कैंसर का आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया कैंसर हीलर सेंटर से, इम्यूनोथेरेपी का ट्रीटमेंट लिया, लेकर गए, बट उसके बाद कंफ्यूज बैठे हैं क्या करना है। डॉक्टर साहब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करें या ना करें? डॉक्टर साहब डॉक्टर्स का प्रेशर आ रहा है, उनके फ़ोन आ रहे हैं, उनको लगातार ये आ रहा है कि आप आकर कीमो करा लो, आप आकर सर्जरी करा लो, आप आकर रेडिएशन करा लो, और आप लोग कन्फ्यूज़ हैं कि हमने ट्रीटमेंट तो स्टार्ट ले लिया, हमने डॉक्टर कृष्णा से कंसल्ट तो कर लिया, बट अब करें क्या? क्या हमें ट्रीटमेंट कराना चाहिए? क्या हमें वेट करना चाहिए कि कीमोथेरेपी हम जो डिसीजन हम ले रहे हैं क्या वो सही है या नहीं है? इसी कन्फ्यूजन में आप दो चीज़ें खोते हो, पहला सही इलाज और दूसरा समय। दोनों ही ज़रूरी है, दोनों ही ज़रूरी है। समय इसलिए क्योंकि जितना आप डिले करते जाओगे उतना ही धीरे धीरे करके कैंसर अपना शिकंजा मजबूत करता जाएगा, कैंसर उतना ही शरीर में घिरता जाएगा और उसको कवर करता जाएगा। दूसरा सही इलाज। अब सही इलाज कैसे चूज़ करें? जो इलाज अगर आपको अंदर से खोखला कर रहा है, जो इलाज अंदर से आपको भयभीत कर रहा है, जहाँ पर पेशेंट कैंसर से परेशान नहीं है, उसके साइड इफेक्ट से परेशान है, जहाँ पर पेशेंट इसलिए परेशान नहीं है कि वो कैंसर से पीड़ित है और उसको दिख रहा है कि वो टर्मिनली इल है, स्टेज 4 है, बीमारी फैली हुई है, लिवर में, लंग्स में, बोन्स में, ब्रेन में, हर जगह फैला हुआ है, लेकिन वो उससे भयभीत नहीं है। वो इससे भयभीत है कि जब वो कीमो कराएगा या जब वो रेडिएशन कराएगा तो उसकी कंडीशन और ख़राब होती जाएगी। जो पहली बार में कीमोथेरेपी कराने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं, चल कर जाते हैं, और 5वीं और 6ठी कीमो के बाद व्हीलचेयर की ज़रूरत पड़ती है, एडमिट रहना पड़ता है, ब्लड चढ़ाना पड़ता है, कंडीशन और बद से बदतर होने लगती है। तो वो ऑप्शन चूज़ करना सही है जहाँ पर कंडीशन डिटोरेट हो रही है, या वो ऑप्शन चूज़ करना सही है जहाँ पर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, जहाँ आपके बाल नहीं उड़ रहे, जहाँ आपकी भौहें नहीं उड़ रही, आप कमज़ोर नहीं हो रहे, आपको देखकर कोई कह नहीं रहा कि आप कैंसर पेशेंट हो। तो अब काम किस तरीके से करना है, क्या सोचना है? आपको ये सोचना है कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू, टू लिव विद अ ग्रेट क्वालिटी ऑफ लाइफ या तड़प तड़प कर कैंसर का इलाज कराना। ग्रेट क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे आती है? उस ट्रीटमेंट से जो आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, जो आपको इस तरीके से मजबूत कर देता है कि एक तरीके से बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दी, गोली मारते रहे असर नहीं हुआ, उसी तरीके से हमारा जो ट्रीटमेंट है वो एक तरीके से कवच की तरह पहना दिया जाता है, जहाँ पर नॉर्मल सेल एक्टिव हो रहे हैं और नॉर्मल सेल कैंसर सेल को ख़त्म कर रहे हैं। ट्रीटमेंट लेकर गए हो तो उसका पूरा निचोड़ तो लो, उसका पूरा इफेक्ट तो लो। क्यों कन्फ्यूज़ हो, क्यों परेशान हो आप? यू हैव टू थिंक व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योर पेशेंट। तो उस बेस्ट चूज़ करने के चक्कर में खाली बैठकर ये सोच लेना कि नहीं, एक काम करते हैं, कीमो करा लेते हैं, घर वालों का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, सब लोगों का प्रेशर है, बट क्या वो रिजल्ट दे पा रहा है? क्या पुराने मरीजों में रिजल्ट दिया है? अदर देन ब्रेस्ट कैंसर, जहाँ पर ऑलरेडी आपने देखा कि हाँ वहाँ उसको ब्रेस्ट कैंसर था, आपके नेबर को, आप वहाँ पर गए और आपने उसने ट्रीटमेंट कराया और वो ठीक हो गई, बट क्या आपने उसको पूछा कि उसको कितना टॉर्चर झेलना पड़ा? क्या आपने उसको पूछा कि उसके मन में ये डर तो नहीं है कि क्या बीमारी लौट कर आएगी नहीं आएगी? आधे से ज़्यादा कैंसर पेशेंट जो इलाज करा रहे होते हैं इतने बड़े अस्पतालों में, सब लोग स्लीप डिसऑर्डर का शिकार हैं, सब लोगों को नींद नहीं आ रही है, बिकॉज रीज़न इज़ कि उन्हें ये नहीं पता कि कहीं उनकी बीमारी ठीक तो हो गए, लेकिन क्या वो बीमारी लौट कर तो नहीं आ जाएगी। एंड मैक्सिमम केसेस जो हमारे पास आते हैं वो रेकरेंस के आते हैं, जहाँ पर उन्होंने इलाज कराया, पेट सीटी स्कैन में सप्रेशन आया और रिग्रेशन आया, जिसको वो कहते हैं कि क्योर हो गए, विच इज़ एक्चुअली सप्रेशन ऑफ द डिजीज़। आपने बीमारी को दबा दिया और फिर बाद में साल भर बाद, 6 महीने बाद बीमारी दोबारा लौट कर आ गई। वो बीमारी कहीं गई नहीं थी, आपने बस उसको दबा दिया था। जितने हार्श ट्रीटमेंट करने के बाद, आपने कीमो के इलाज के बाद आपने जला दिया और वो सेल सारे के सारे दब गए, बट 6 महीने बाद, साल भर बाद वापस उजागर हो गए और वापस अटैक करने लगे। वो इलाज चुनिए जहाँ पर साइड इफेक्ट्स ना हो। अब कैंसर हीलर सेंटर में अगर उनका ट्रीटमेंट चलता है तो क्या इंप्रूवमेंट दिखता है? इंप्रूवमेंट ये दिखता है कि जो बीमारी दोबारा से लौट कर आनी होती है वो नहीं आती, दोबारा जो रिलैप्स या रेकरेंस होता है वो नहीं होता। ब्लड कैंसर के पेशेंट्स हमारे जितने क्योर होते हैं, उनके बाद बीमारी दोबारा रिलैप्स होकर नहीं आती। बीमारी कोई भी या जो कैंसर होता है जब ठीक होता है तो उसके बाद दोबारा रिकरेंस नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? बिकॉज यू आर ट्रीटिंग द रूट कॉज, आप जड़ से ख़त्म कर रहे हो बीमारी। तो आप लोगों को ये अवेयर होना ज़रूरी है कि व्हाट एग्जैक्टली इज क्योर। क्योर है क्या? क्योर इज़ अ परमानेंट एंड कंप्लीट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। पहला, परमानेंट मतलब एक बार जब ठीक हो गए तो ठीक हो गए, उसके बाद बीमारी रिकरेंस होकर नहीं आ रही। दूसरा, कंप्लीट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ मतलब जैसे आप नॉर्मल थे, पूरी हेल्थ में थे, उस तरीके से आप वापस उसी कंडीशन में पहुंच गए। अब इस तरफ के लिए आपको ये देखना है कि आपको वो ट्रीटमेंट चूज़ करना है जो आपकी बीमारी को सप्रेस कर रही है, या उस ट्रीटमेंट को चूज़ करना है जो आपको एक तरीके से बीमारी को जड़ से अटैक कर रही है।
आपको बता दूं कि कैंसर हीलर सेंटर में कितने लोग पेशेंट कराते हैं और कितने लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हमारा जो ट्रीटमेंट है 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज, 62 कंट्रीज़ के पेशेंट्स हमारे इलाज करा रहे हैं। तो अगर 62 कंट्रीज़ के पेशेंट इलाज करा रहे हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज के पेशेंट इलाज करा रहे हैं और इंडिया के सारे स्टेट 28 के 28 स्टेट के पेशेंट इलाज करा रहे हैं, तो वो ट्रीटमेंट मतलब कुछ असर होगा उसमें, नहीं होगा, कुछ दम होगा या नहीं होगा, कोई जान होगी नहीं होगी। और रिजल्ट्स हैव बीन सो अमेजिंग। लाइन से टेस्टिमोनियल्स होते हैं, जितने पेशेंट आते हैं वो हमारे यहाँ एक कंसेप्ट है फॉलोअप फॉर्म का। अब बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है जो ऑल ओवर इंडिया, मैं दावे से कह सकता हूँ पूरे वर्ल्ड में कहीं ये कंसेप्ट नहीं है। और ये कंसेप्ट क्या है, हमारे पास जब वो पेशेंट आता है ट्रीटमेंट कराने के लिए तो उसके पास एक, जब वो जैसे आज ट्रीटमेंट लेकर गया, ट्रीटमेंट उसने स्टार्ट कराया, 10 दिन बाद आया या महीने भर बाद आया, तो इसका फॉलोअप फॉर्म दिया जाता है। उस फॉलोअप फॉर्म में 10 क्वेश्चंस या 8 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, डिड यू फाइंड एनी इंप्रूवमेंट आफ्टर स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट फ्रॉम कैंसर हीलर सेंटर? क्या आपको कैंसर हीलर सेंटर में इलाज कराने के बाद कोई इंप्रूवमेंट दिखा है, कोई बेहतरी दिखी है? और उसमें 1-2 बॉक्सेस बने, येस और नो। अगर आपने नो पे टिक किया तो, और 2 बार नो पे टिक किया, 3 बार नो पे टिक किया, आपको मना कर दिया जाता कि भाई अगर फ़ायदा नहीं हो रहा तो इलाज बंद कर दो, जो कि नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल मतलब अगर 1000 मरीज आए होंगे, शायद 1 या 2 ने बोला होगा कि 3 बार में फ़ायदा ही नहीं हुआ, फ़ायदा ही नहीं हुआ, फ़ायदा नहीं हुआ, और उनको बोल दिया गया अगर फ़ायदा नहीं दिख रहा, इट्स बेटर यू क्लोज द ट्रीटमेंट, एंड विच इज़ रेयर। व्हाट मैक्सिमम पेशेंट सेज, यस देयर इज़ एन इम्प्रूवमेंट। क्या आपका रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी चल रही है और क्या उसके साइड इफेक्ट्स को नलीफाई कर पाए हैं? यस, देयर हैव बीन अमेजिंग रिजल्ट्स विद योर ट्रीटमेंट। और सारे मरीज़ यही लिखते हैं, सारे मरीज़ यही कहते हैं, डॉक्टर साहब फ़ायदा है, फ़ायदा है, फ़ायदा है। बड़ी खुशी मिलती है और बहुत एक कॉन्फिडेंस मिलता है, एक जज्बा मिलता है कि हाँ ऐसे ही मरीज़ ठीक करते जाओ। सो ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में आप किसी हॉस्पिटल, किसी डॉक्टर, किसी होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी और बाकी जितनी सेल थेरेपी करते हैं, जितने लोग हैं, सबके पास चले जाओ आप, कहीं पर फॉलो फॉर्म का कंसेप्ट नहीं है। और अभी से नहीं, मेरे यहाँ सालों से ये कंसेप्ट चला आ रहा है। 10 साल से अगर आप मुझे किसी पेशेंट की हिस्ट्री पूछो, मैं उसकी हिस्ट्री बता सकता हूँ कि उसका किस किस टाइम पर, किस किस स्टेज पे, जब भी वो मेरे यहाँ विजिट करता था तो उसका क्या था। सो बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से ट्रीटमेंट चलता है। सो कंफ्यूज मत होइए, जब ट्रीटमेंट लिया है आपने तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए और कंटिन्यू करिए, एंड बिलीव इन दैट ट्रीटमेंट, एंड उसको लगन से खाइए, हिम्मत से खाइए और पूरे जोश के साथ खाइए। अगर नीयत सही है, अगर ट्रीटमेंट सही है और अगर आपका विल पावर स्ट्रांग है, ऐसा हो नहीं सकता कि आप ठीक ना हो। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।